सोचिए, अगर कोई बैटरी एक बार चार्ज करने पर 1000 किलोमीटर से ज्यादा चल सके, वो भी बिना सर्दी, गर्मी या ऊबड़ खाबड़ रास्तों के असर के। यह कोई सपना नहीं है, यह हकीकत है टोयोटा की नई सॉलिड स्टेट बैटरी की, जिसने पूरे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में तहलका मचा दिया है। एक तरफ एलन मस्क और टेस्ला अपनी 4680 बैटरी को लेकर दावे कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ टोयोटा चुपचाप इतिहास रच रही थी। अब जब इसका प्रोटोटाइप सबके सामने आया तो खुद एलन मस्क हैरान रह गए, क्योंकि टेस्ला की 4680 बैटरी इस तकनीक के सामने कहीं नहीं ठहरती। ये सिर्फ एक बैटरी नहीं, एक क्रांति है जो इलेक्ट्रिक वाहन ईवी की तीनों बड़ी समस्याओं जैसे रेंज, चार्जिंग टाइम और बैटरी लाइफ को एक ही झटके में हल कर सकती है। क्या ये टेस्ला के दबदबे का अंत है? क्या अब एलन मस्क को अपनी योजना बदलनी पड़ेगी? और क्या टोयोटा वाकई इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया की नई बादशाह बनने जा रही है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके पीछे की कहानी और तकनीक जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको तकनीक की सबसे तेज और सटीक जानकारी सबसे पहले मिले। टोयोटा की गेम चेंजिंग बैटरी के बारे में जानने से पहले टोयोटा के मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि कभी पेट्रोल डीजल कारों की बादशाह मानी जाने वाली ये कंपनी अब इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में भी अपना जलवा दिखा रही है। जी हाँ, यह वही टोयोटा है जिसने सबसे पहले प्रियस के साथ हाइब्रिड गाड़ियों का चलन शुरू किया था, लेकिन अब यह ईवी यानी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कारों की दौड़ में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। 2023 में टोयोटा ने वैश्विक स्तर पर लगभग 1.5 लाख पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचीं, जो पिछले साल की उसकी ईवी बिक्री से लगभग 4 गुना ज्यादा है। पहले जहां कंपनी का ज्यादातर ध्यान हाइब्रिड तकनीक पर था, वहीं अब यह तेजी से पूरी तरह से इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही है। खास बात यह है कि टोयोटा अब सिर्फ अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही नहीं बना रही है, बल्कि अभी लग्जरी ब्रांड लेक्सस के जरिए लेक्सस आरजेड एंड यूएक्स 300 जैसी हाई एंड इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी लॉन्च कर रही है। टोयोटा का कहना है कि उसका लक्ष्य 2026 तक हर साल 15 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचना है, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कंपनी ने कई बड़े कदम उठाए हैं, जैसे जापान, अमेरिका और यूरोप में अलग अलग इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाना, सॉलिड स्टेट बैटरियों पर ध्यान केंद्रित करना और एक नया इलेक्ट्रिक गाड़ी प्लेटफॉर्म विकसित करना, जिसे वह बीजेड बियॉन्ड जीरो नाम से लॉन्च कर रही है। टोयोटा ईवी बैटरियों के मामले में लगातार सुधार कर रही है। जहां पहले टोयोटा की बैटरियां दूसरी कंपनियों से थोड़ी पीछे थीं, वहीं अब नई पीढ़ी की लिथियम और सॉलिड स्टेट बैटरियां कंपनी की सबसे बड़ी ताकत बन रही हैं। टोयोटा का बैटरी अनुसंधान विभाग अब न केवल जापान में बल्कि अमेरिका और जर्मनी में भी सक्रिय है। कंपनी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह 2027 या 2028 तक सॉलिड स्टेट बैटरियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर देगी। टोयोटा के इस नए सफर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां दूसरी कंपनियां ईवी बाजार में उतरने के बाद या तो थक गई हैं या पीछे हट रही हैं, वहीं टोयोटा अब चुपचाप प्रवेश कर रही है, लेकिन तकनीक और स्केलेबिलिटी दोनों के मामले में बड़ा धमाका करने वाली है। सॉलिड स्टेट बैटरी क्या होती है? अब जब हर कोई ईवी की बात कर रहा है तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, सॉलिड स्टेट बैटरी। लेकिन असली सवाल यह है कि ये सॉलिड स्टेट बैटरी क्या है और इसे लेकर इतना हंगामा क्यों है। आइए इसे बेहद आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, आजकल चलने वाले ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। ये बैटरियां पिछले कई सालों से चलन में हैं और स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप, स्कूटर
और कार तक हर चीज में इस्तेमाल होती हैं। लेकिन इनमें एक बड़ी कमजोरी है। ये बैटरियां अंदर से थोड़ी नाजुक होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है। यह एक तरल पदार्थ है जो लिथियम आयनों को बैटरी के अंदर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जाता है। अब जब यह तरल किसी कारण से गर्म हो जाता है, लीक हो जाता है या उच्च दबाव में आ जाता है, तो बैटरी फट सकती है, आग लग सकती है या खराब हो सकती है। आपने कई बार समाचारों में सुना होगा कि किसी इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी फट गई या चार्जिंग पर लगा फोन जल गया। इसकी जड़ में पुरानी तरल आधारित बैटरियां हैं। सॉलिड स्टेट बैटरी इस समस्या का एक बहुत ही सरल और पक्का समाधान है। इस नई तकनीक में बैटरी के अंदर तरल इलेक्ट्रोलाइट की जगह ठोस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। यानी आयनों को अंदर घुमाने वाली चीज अब तरल नहीं बल्कि ठोस चीज है, जैसे कोई खास तरह का सिरेमिक पॉलीमर या कांच जैसा ठोस पदार्थ। अब इसका फायदा क्या है? पहला और सबसे बड़ा फायदा सुरक्षा। सॉलिड स्टेट बैटरी में आग लगने या फटने का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। क्योंकि इसमें कोई तरल पदार्थ नहीं होता, इसलिए कोई रिसाव नहीं होगा, कोई प्रतिक्रिया तेजी से नहीं फैलेगी और बैटरी उच्च तापमान को भी झेल सकती है। यानी इसे पूरी तरह से विस्फोट रोधी और अति सुरक्षित बैटरी माना जाता है। दूसरा बड़ा फायदा बैटरी का ऊर्जा घनत्व। इसका मतलब है कि बैटरी एक बार चार्ज करने पर कितनी दूर तक चल सकती है। सॉलिड स्टेट बैटरियां ऊर्जा का बेहतर भंडारण करती हैं। यानी कार एक बार चार्ज करने पर 400 से 500 किलोमीटर की बजाय 1000 मील यानी 1600 किलोमीटर से ज्यादा चल सकती है और चार्जिंग का समय वो भी बहुत कम। नई सॉलिड स्टेट बैटरियां 10 से 15 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो सकती हैं। तीसरा फायदा बैटरी लाइफ। आमतौर पर लिथियम आयन बैटरियां 1000 से 1500 चार्ज साइकिल के बाद कमजोर होने लगती हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट बैटरियां बिना किसी नुकसान के हजारों साइकिल तक चल सकती हैं। इसका मतलब है कि सॉलिड स्टेट बैटरी से लैस इलेक्ट्रिक वाहन बिना बैटरी बदले सालों तक चल सकता है। चौथा फायदा पर्यावरण के अनुकूल। ये बैटरियां ज्यादा टिकाऊ होती हैं, इन्हें रिसाइकिल करना आसान होता है और इनमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी आधुनिक समय में ज्यादा टिकाऊ मानी जाती है। अब सवाल यह उठता है कि इसमें दिक्कत क्या है या इन्हें अभी तक हर जगह क्यों नहीं लगाया जा रहा है। दरअसल सॉलिड स्टेट बैटरियां बनाना फिलहाल काफी महंगा और तकनीकी रूप से थोड़ा मुश्किल है। इनकी निर्माण प्रक्रिया नई है, खास सामग्री की जरूरत होती है और इन्हें बड़ी मात्रा में बनाना अभी भी कंपनियों के लिए एक चुनौती है। लेकिन टोयोटा, सैमसंग, क्वांटमस्केप जैसी बड़ी कंपनियां अब इस पर तेजी से काम कर रही हैं। टोयोटा ने दावा किया है कि वह 2027 से 2028 तक ऐसी बैटरियां बाजार में उतार देगी जो 1000 मील की रेंज देंगी और 10 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो जाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो ईवी उद्योग में क्रांति आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि टेस्ला जैसी कंपनी सॉलिड स्टेट की ओर क्यों नहीं बढ़ रही है। दरअसल एलन मस्क ने खुद कहा था कि सॉलिड स्टेट एक बेहद जटिल तकनीक है और फिलहाल उनकी टीम 4680 सेल्स पर ध्यान केंद्रित कर रही है। लेकिन जब से टोयोटा और दूसरी कंपनियों ने सॉलिड स्टेट पर काम तेज किया है, अब टेस्ला पर भी दबाव बढ़ गया है। टेस्ला की 4680 बैटरी टोयोटा सॉलिड स्टेट को मात देती है। इलेक्ट्रिक कारों की बात आती है तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि बैटरी कितनी पावरफुल है, ये कितनी दूर तक चलेगी, ये कितनी जल्दी चार्ज होगी और सबसे जरूरी बात, ये कितने साल चलेगी। इन सब सवालों के जवाब देने के लिए टेस्ला ने कुछ साल पहले अपनी 4680 बैटरी पेश की थी, जिसे ईवी बैटरी तकनीक में एक बड़ा कदम माना गया। 4680 नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस सेल का व्यास
46 मिलीमीटर और लंबाई 80 मिलीमीटर है। ये बैटरी पहले से बड़ी थी, ज्यादा पावर देती थी और टेस्ला का दावा था कि इसकी वजह से गाड़ी की रेंज भी बढ़ेगी और प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होगी। इसमें टेबल्स डिजाइन नाम की तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जिससे करंट का प्रवाह तेज होता है और कम गर्मी पैदा होती है। टेस्ला ने इसे धीरे धीरे अपनी गाड़ियों में लागू करना शुरू कर दिया है, जैसे साइबर ट्रक मॉडल वाई। लेकिन अब जब टोयोटा अपनी सॉलिड स्टेट बैटरी ला रही है, तो लगता है कि टेस्ला की 4680 तकनीक पुरानी होती जा रही है। टोयोटा की सॉलिड स्टेट बैटरी देखकर पूरी ईवी इंडस्ट्री हैरान है, क्योंकि इसकी रेंज लगभग 1000 मील यानी 1600 किलोमीटर तक है और चार्जिंग टाइम सिर्फ 10 मिनट है। यानी एक बार चार्ज करने पर दिल्ली से मुंबई और उससे थोड़ा आगे तक का सफर तय किया जा सकता है, वो भी बिना रुके और बार बार चार्ज करने के झंझट से। वहीं टेस्ला की 4680 बैटरी फिर भी लगभग 600 से 700 किलोमीटर की रेंज देती है और चार्ज होने में 25 से 30 मिनट का समय लेती है, वो भी फास्ट चार्जर से। सॉलिड स्टेट बैटरी की सबसे खास बात यह है कि इसमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, जिसकी वजह से आग लगने या ज्यादा गर्म होने जैसी घटनाएं नहीं होती। टेस्ला की 4680 में अभी भी लिक्विड बेस्ड इलेक्ट्रोलाइट है, जिसकी वजह से सुरक्षा का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं होता। अब बैटरी लाइफ की बात करें तो टोयोटा की सॉलिड स्टेट बैटरी हजारों चार्जिंग साइकिल के बाद भी परफॉर्मेंस में कोई गिरावट नहीं दिखाती, जबकि 4680 बैटरियों की परफॉर्मेंस समय के साथ थोड़ी कम होने लगती है। इसके अलावा सॉलिड स्टेट बैटरियां वो हर मौसम में एक जैसी दक्षता देती हैं, चाहे -20 डिग्री बर्फबारी हो या 50 डिग्री गर्मी। दूसरी ओर 4680 सेल्स को बहुत ठंडी या बहुत गर्म जगहों पर सुरक्षा की जरूरत होती है, जिससे बैटरी की दीर्घकालिक परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है। दरअसल टेस्ला की 4680 बैटरी उस समय के हिसाब से काफी इनोवेटिव थी, लेकिन अब जब टोयोटा जैसे ब्रांड सॉलिड स्टेट तकनीक में व्यावहारिक सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, तो यह टेस्ला के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। एलन मस्क खुद सॉलिड स्टेट को काफी कठिन और जटिल मानते रहे हैं, इसलिए उन्होंने अब तक इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। लेकिन अगर 2027 तक टोयोटा अपनी सॉलिड स्टेट बैटरी का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर देती है और आज की इलेक्ट्रिक कारों जितनी ही कीमत पर गाड़ियां बेचती है, तो टेस्ला की तकनीक पुरानी मानी जाएगी। आज की तारीख में टोयोटा की बैटरी रेंज, चार्जिंग स्पीड, सुरक्षा, टिकाऊपन और दक्षता हर लिहाज से टेस्ला के 4680 से बेहतर नजर आती है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टेस्ला पीछे छूट रही है? ईवी बाजार तेजी से बदल रहा है और इसमें टिके रहने के लिए सिर्फ नाम या ब्रांड ही नहीं, बल्कि तकनीक में लगातार अपडेट भी जरूरी है। अगर टेस्ला समय रहते कोई नया बैटरी इनोवेशन नहीं लाती है, तो सॉलिड स्टेट बैटरी वाली टोयोटा जैसी कंपनियां उससे आगे निकल सकती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि एलन मस्क आगे क्या कदम उठाते हैं। क्या वह सॉलिड स्टेट पर काम शुरू करेंगे या कोई बिल्कुल नई तकनीक लाएंगे जो फिर से खेल बदल दे? लेकिन एक बात तो तय है, इस बैटरी रेस में जो भी तेज, सुरक्षित और सस्ती तकनीक के साथ पहले आएगा, वही इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया का अगला बादशाह बनेगा। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में एक बड़ी क्रांति, सॉलिड स्टेट का प्रभाव। आज इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग जिस दौर से गुजर रहा है, उसमें सॉलिड स्टेट बैटरियां एक क्रांति के रूप में उभर रही हैं, जो न केवल वाहनों को बेहतर बना रही हैं, बल्कि पूरे इलेक्ट्रिक वाहन तंत्र को भी बदलने वाली हैं। अब तक इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर सबसे बड़ी चिंता चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर थी। लोग सोचते थे कि अगर हर जगह चार्जिंग स्टेशन नहीं होंगे तो वे लंबी दूरी कैसे तय करेंगे। इसी वजह से कई लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से हिचकिचाते थे।
लेकिन सॉलिड स्टेट बैटरियों के आने से यह समस्या अपने आप खत्म होने वाली है, क्योंकि इन बैटरियों की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ 10 से 15 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो जाती हैं और एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर ये 1000 मील यानी लगभग 1600 किलोमीटर तक चल सकते हैं। अब सोचिए, जब कोई गाड़ी इतनी लंबी दूरी तय कर सकती है तो हर एक 100 से 200 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन की क्या जरूरत होगी। इससे सरकारों और कंपनियों पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भारी दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा। अब तक ईवी उद्योग को बड़े तेज चार्जिंग नेटवर्क बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, क्योंकि बैटरियां या तो धीरे चार्ज होती थीं या एक बार में लंबी दूरी तक नहीं चल पाती थीं। लेकिन सॉलिड स्टेट बैटरियां इन दोनों समस्याओं का एक साथ समाधान करती हैं। अब अगर कोई चार्जिंग स्टेशन पर 10 मिनट भी रुकता है तो उसकी कार एक दिन की बजाय पूरे हफ्ते चल सकती है। यानी अब पहले की तरह हर गली मोहल्ले में चार्जिंग स्टेशन की जरूरत नहीं होगी, बल्कि कम संख्या ही काफी होगी। इससे ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर सस्ता और आसान होगा और ग्रामीण या दूर दराज के इलाकों में भी ईवी का इस्तेमाल बढ़ेगा। इसके अलावा सॉलिड स्टेट बैटरियां जिस एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण चीज को बदल रही हैं, वह है सुरक्षा। ज्यादातर मौजूदा ईवी बैटरियां लिथियम आयन तकनीक पर आधारित हैं, जिसके अंदर एक तरल इलेक्ट्रोलाइट होता है। यह तरल अत्यधिक गर्मी झटके या शारीरिक क्षति होने पर प्रतिक्रिया कर सकता है, जिससे आग लग सकती है या बैटरी फट सकती है। आपने खबरों में पढ़ा होगा कि कुछ ईवी स्कूटर या कारों में आग लग गई और यही डर लोगों को ईवी से दूर रखने का सबसे बड़ा कारण बन गया। लेकिन सॉलिड स्टेट बैटरियों में ऐसा जोखिम लगभग नगण्य होता है, क्योंकि इनमें तरल की बजाय एक विशेष प्रकार का ठोस पदार्थ होता है जो ऊष्मा को रोकता है और रासायनिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक वाहन अब पहले से कई गुना अधिक सुरक्षित हो जाएंगे। न केवल आम लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित होंगे, बल्कि बीमा कंपनियां, सरकारी नियामक एजेंसियां और परिवहन क्षेत्र भी इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा खुले दिल से स्वीकार करेंगे। अग्निशमन विभाग से लेकर सड़क सुरक्षा एजेंसियों तक अब किसी को भी इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि सॉलिड स्टेट बैटरियां ज्यादा कॉम्पैक्ट और हल्की होती हैं, जिससे वाहन का वजन कम होता है और उसकी कार्यक्षमता और दक्षता बेहतर होती है। तो यह स्पष्ट है कि सॉलिड स्टेट सिर्फ एक बैटरी तकनीक नहीं है, यह ईवी जगत की रीढ़ बन सकता है। एक ओर इससे चार्जिंग स्टेशनों की जरूरत कम होगी और दूसरी ओर बिजली की खपत और लोड भी नियंत्रण में रहेगा, क्योंकि चार्जिंग का समय कम होगा। दूसरी ओर इससे आग जैसी दुर्घटनाओं से भी छुटकारा मिलेगा और लोगों का ईवी पर भरोसा और मजबूत होगा। जैसे ही यह तकनीक बाजार में आएगी, हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में एक नई लहर शुरू हो गई है। एक ऐसी लहर जो न सिर्फ सड़कें बदल देगी, बल्कि हमारी सोच और भविष्य भी बदल देगी। सॉलिड स्टेट बैटरी सिर्फ एक तकनीकी अपडेट नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहन की दुनिया का अगला अध्याय है। और अब वो समय दूर नहीं जब हम सब इसकी ताकत को अपनी आंखों से देखेंगे। टोयोटा की तैयारी बाजार में कब आएगी ये बैटरी? टोयोटा जिस सॉलिड स्टेट बैटरी को लेकर आज चर्चा में है, वो कोई मामूली तकनीक नहीं, बल्कि ईवी इंडस्ट्री के लिए एक तरह की क्रांति है। अब सवाल ये उठता है कि आम लोगों की गाड़ियों में ये बैटरी कब देखने को मिलेगी? तो आपको जानकर खुशी होगी कि टोयोटा ने खुद ये ऐलान किया है कि वो साल 2027 या 2028 तक इस सॉलिड स्टेट बैटरी को बाजार में लाने की तैयारी कर रही है। यानी वह दिन दूर नहीं जब हम सड़कों पर ऐसी ईवी कारें दौड़ती देखेंगे जो 10 मिनट में चार्ज होकर 1000 मील तक चलेंगी। फिलहाल यह बैटरी प्रोटोटाइप स्टेज में है,
और टोयोटा इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए दुनिया भर में बुनियादी ढांचा तैयार कर रही है। दरअसल सॉलिड स्टेट बैटरियों का निर्माण मौजूदा लिथियम आयन बैटरियों से काफी अलग है, इसलिए इसके लिए पूरी तरह से नई फैक्ट्री, नए रोबोट और उच्च तकनीक वाली उत्पादन प्रक्रिया की जरूरत होती है। इसी वजह से टोयोटा अब अपने संयंत्रों को गीगा फैक्ट्री शैली में बदल रही है, ठीक वैसे ही जैसे टेस्ला ने अपने विशाल गीगा प्रेस और बैटरी सेल उत्पादन संयंत्र स्थापित किए थे। कंपनी जापान, अमेरिका और यूरोप में विशेष बैटरी संयंत्र बना रही है जो केवल सॉलिड स्टेट बैटरियां ही बनाएंगी। इनमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री, मशीनें और स्वचालन सभी नए और उन्नत होंगे। अब अगर बात करें कि टोयोटा इस बैटरी का इस्तेमाल सबसे पहले किन गाड़ियों में करेगी, तो कंपनी की रणनीति है कि इसकी शुरुआत अपने प्रीमियम सेगमेंट से की जाएगी, यानी सॉलिड स्टेट बैटरी सबसे पहले लेक्सस जैसी हाई एंड इलेक्ट्रिक कारों में देखने को मिल सकती है, ताकि कंपनी कम वॉल्यूम में तकनीक का परीक्षण कर सके और वास्तविक दुनिया के आंकड़े जुटा सके। इसके बाद जैसे जैसे उत्पादन लागत कम होगी और सिस्टम मजबूत होता जाएगा, टोयोटा इससे अपनी BEZ सीरीज यानी बियॉन्ड अ जीरो मास EV कारों में भी लगाना शुरू कर देगी। इसके साथ ही यह पावरफुल बैटरी मिड रेंज गाड़ियों में भी देखने को मिलेगी, जो आम ग्राहकों के लिए बड़ी बात होगी। टोयोटा का मकसद सिर्फ प्रीमियम EV बनाना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनाना है जो रेंज, चार्जिंग टाइम, सुरक्षा और विश्वसनीयता हर मोर्चे पर पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को टक्कर दे। कंपनी की रणनीति बिल्कुल साफ है। पहले तकनीक का परीक्षण उच्च स्तरीय वाहनों में करें, फिर उसे बड़े पैमाने पर लॉन्च करें और हर ग्राहक तक पहुंचाएं। इस पूरे मिशन के लिए टोयोटा ने $13 अरब से ज्यादा का निवेश किया है, जिसमें बैटरी अनुसंधान, फैक्ट्री निर्माण और आपूर्ति श्रृंखला विकास शामिल है। कंपनी के इंजीनियरों का कहना है कि सॉलिड स्टेट बैटरियों के उत्पादन में तेजी से हो रही प्रगति के साथ उम्मीद है कि 2028 तक इसकी लागत भी कम हो जाएगी और यह लिथियम आयन बैटरियों के बराबर या उनसे सस्ती हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो यह EV बाजार के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होगा। टोयोटा ने यह भी कहा है कि वह बैटरी अनुसंधान के लिए किसी एक देश या टीम पर निर्भर नहीं है। जापान के अलावा अमेरिका और जर्मनी में भी उसकी विशेष टीमें काम कर रही हैं, जो सॉलिड स्टेट बैटरियों को ज्यादा टिकाऊ, सस्ता और तेज बनाने में लगी हैं। कंपनी का ध्यान सिर्फ बैटरी बनाने पर नहीं है, बल्कि वो एक पूरा EV इकोसिस्टम तैयार कर रही है, जिसमें बैटरी से लेकर चार्जिंग सिस्टम, मोटर और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल तक सब कुछ शामिल हो। अब जब इतनी बड़ी तैयारी चल रही है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि टोयोटा सिर्फ EV बना ही नहीं रही, बल्कि EV के भविष्य को आकार दे रही है। और जब 2027 या 2028 में टोयोटा की पहली सॉलिड स्टेट बैटरी वाली प्रोडक्शन गाड़ी सड़कों पर उतरेगी, तो वो सिर्फ एक नई कार नहीं होगी, बल्कि इस बात का सबूत होगी कि दुनिया अब EV तकनीक के उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां पेट्रोल और डीजल का कोई भविष्य नहीं है। उस दिन यह भी साफ हो जाएगा कि सिर्फ वही कंपनियां टिक पाएंगी जो समय रहते इनोवेशन को समझ लेंगी, और टोयोटा इस दौड़ में पूरी तैयारी के साथ दौड़ रही है। जैसे ही टोयोटा की सॉलिड स्टेट बैटरी की खबर सामने आई, पूरी दुनिया की नजरें टेस्ला की ओर मुड़ गईं, क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक तकनीक का नहीं, बल्कि एलन मस्क के EV साम्राज्य का है, जिसे उन्होंने सालों की मेहनत से खड़ा किया है। टेस्ला की अब तक की सबसे बड़ी ताकत उसकी रेंज, चार्जिंग स्पीड और एडवांस बैटरी तकनीक अब सवालों के घेरे में है। सॉलिड स्टेट बैटरी के आने से जो बदलाव होने वाले हैं, उनका सीधा असर टेस्ला के वैल्यूएशन, बाजार के भरोसे
और बिजनेस मॉडल पर पड़ सकता है। टेस्ला को दुनिया की सबसे इनोवेटिव ऑटो कंपनी माना जाता है, लेकिन अगर कोई दूसरी कंपनी उससे बेहतर तकनीक लेकर आती है तो निवेशकों का भरोसा भी डगमगा सकता है। शेयर बाजार पर इसी भरोसे ने टेस्ला की वैल्यू को आसमान पर पहुंचा दिया है, और अगर ये भरोसा डगमगाया तो बाजार में वैल्यू का नीचे आना तय है। इसके अलावा एलन मस्क के सामने अब एक और चुनौती है। BYD और टोयोटा जैसी शीर्ष स्तरीय प्रतिद्वंदी। BYD पहले ही कई देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में टेस्ला को पीछे छोड़ चुकी है, और अब टोयोटा जैसी दिग्गज कंपनी ने भी सॉलिड स्टेट तकनीक के जरिए ऐलान कर दिया है कि वो सिर्फ बैठकर देखती नहीं रहेगी, खासकर तब जब टोयोटा जैसी कंपनी कहती है कि वो 2027 तक 1000 मील रेंज और 10 मिनट की चार्जिंग वाली कार लाएगी। तो फिर ये टेस्ला के लिए खतरे की घंटी जैसा है, क्योंकि अभी टेस्ला की 4680 बैटरी सिर्फ 600 से 700 किलोमीटर की रेंज ही दे पाती है, और चार्जिंग में 30 मिनट तक का समय लगता है। अब हर कोई जानना चाहता है कि एलन का अगला कदम क्या होगा। क्या वो सॉलिड स्टेट बैटरी पर काम शुरू करेंगे या फिर कोई नई तकनीक लाकर सबको चौंका देंगे। ये तो तय है कि अब टेस्ला सिर्फ अपनी मौजूदा तकनीक के भरोसे आगे नहीं बढ़ सकती। दुनिया तेजी से बदल रही है और ग्राहक अब ज्यादा उम्मीदों के साथ इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं। एलन को या तो खुद सॉलिड स्टेट की दौड़ में उतरना होगा या अपनी 4680 बैटरी को टोयोटा और BYD से बेहतर बनाना होगा, क्योंकि अगर टेस्ला ने कोई नयापन नहीं अपनाया तो वह धीरे धीरे अपनी तकनीकी अग्रणीयता का तमगा खो सकती है। और यही टेस्ला के ब्रांड की असली पहचान है, हम सबसे आगे हैं वाली छवि। अब किस सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन बेचने का नहीं, बल्कि तकनीक से भरोसा जीतने का है। और एलन मस्क को यह अच्छी तरह समझना होगा कि कल तक बाजार पर राज करने वाली तकनीक आज पुरानी पड़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि टेस्ला अब अपनी बैटरी तकनीक पर कुछ बड़े कदम उठाए, ताकि वह फिर से दौड़ में सबसे आगे नजर आए। अगर आप भी ऐसी ही लेटेस्ट तकनीक और इलेक्ट्रिक वाहन अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य आपसे एक कदम पीछे न रहे।